हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाके डिस्कस करता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में आ चुका है, चाहे वो सीटेट में हो, चाहे वो कोई भी स्टेटेट में हो। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है और आपको कहाँ पहुंचना पड़ेगा आपका प्रिपरेशन को। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल में सीटेट और जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट को आपको करवाता हूं। इसके बाद आपको मैं एमसीक्यू कराता हूं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। दोस्तों, आपको क्वेश्चंस को बड़ी अच्छी से पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ पे नहीं है लिख देता है और बच्चा उसको नहीं देखते हैं और क्वेश्चन आंसर की तरफ चल जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है और लिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है और नहीं है, में आकाश और जमीन का डिफरेंस रहता है। इसीलिए क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, चाहे आप आंसर का जो ऑप्शन है उसको आप एक ही बार पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर लास्ट स्टेटमेंट को हम बात करेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के माँ के पेट के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है विकास होना, और बच्चा का एंड ऑफ द डे मतलब जब तक जिंदा रहता है तब तक उसका विकास होते रहता है। इसीलिए लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2, सभी की विकास की दर समान नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, विकास की दर समान नहीं होते हैं। रीजन क्या है इसका कि व्यक्तित्व भिन्नताएं के चलते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चलते हर एक व्यक्ति का विकास की जो दर होता है वो अलग होता है। हो सकता है कि इस दुनिया में दो सेम फेस का आदमी मिल जाए आपको, लेकिन वो दोनों सेम फेस का आदमी का फिजिकल ग्रोथ और मेंटली जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए इस दुनिया में हर एक का विकास की जो दर होता है वो भिन्नताएं होते हैं, वो अलग होते हैं। रीजन क्या है? व्यक्तित्व भिन्नताएं के चलते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंध है? ये भी सीटेट 2011 में आ चुका है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। यह विचार किससे संबंधित है? अंत संबंधित सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंत क्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2, क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत ही होता है कि कभी रुकने वाला ये विकास नहीं है। विकास जो है कभी रुकने वाले नहीं है, ना कभी समाप्त होने वाला है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2, विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, मतलब वो क्या है कि निरंतरता का सिद्धांत है। तो इसका 2 नंबर होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 में आया हुआ है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? प्राथमिक प्राइमरी टीचर के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का जो नॉलेज है वो क्यों जरूरी है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा परिणाम में उन्नति होता है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता होता है। तो दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ के क्या होता है, क्यों आवश्यक है एक टीचर को? क्योंकि आज की तारीख में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है कि बच्चे के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे का रुचि को समझना पड़ेगा, उसका करेक्टर को समझना पड़ेगा, उसको कब अच्छा लगता है वो भी जानना पड़ेगा, कब उसको गुस्सा आता है वो भी जानना पड़ेगा। इसीलिए बच्चा का जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए बाल केंद्रित, बाल मनोविज्ञान ज्ञान का आवश्यक है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता होता है। बाल मनोविज्ञान से हम लोग
बच्चे के व्यवहार को जानते हैं। उसे क्या होगा, व्यवहार जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक बच्चा का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं एग्जाम में और आपको अभी तक आप कहां पहुंचे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने बोला है? मनोविज्ञान साइकोलॉजी शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इस किसने बोला है? बी एन झा, स्केनर, डेविस और वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर होगा स्केनर, आपको याद रखना है। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत कौन सा होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है। विकास माध्यम से परिधि की ओर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हम लोग इसका जब कंटेंट डिस्कस किए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझाए हैं आपको कि विकास जो होता है वो सिर से लेके पैर की ओर होता है, इसीलिए आंसर इसका 1 होगा। ये इसका लॉ है विकास का। हर एक बच्चा का इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चलते उसका रेट जो है, विकास का दर जो है वो अलग अलग हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है कि विकास जो होगा वो हर एक बच्चा में इक्वलिटी से होगा। कौन सा रूल रहेगा कि सिर से लेके पैर तक, ये नहीं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चलते किसी का पैर से सिर की ओर होगा, किसी का सिर से पैर की ओर होगा, नहीं। इसका प्रिंसिपल ही है कि विकास जो है वो आपका सिर से लेके पैर की ओर होगा, इसलिए इसका आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी आपका सीटेट 2011 में आ चुका है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों मानव विकास का इसमें बात किया जा रहा है अनुक्रमिकता, ना सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती और निरंतरता। दोस्तों हम लोग विकास का सिद्धांत में ये सारी चीज पढ़ चुके हैं। निरंतरता का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, अनुक्रमणिकता तो इसमें नहीं है कौन सा, ना परिवर्ती, तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करोगे? किसी अगर मन नहीं लग रहा है सही से कोई स्टूडेंट का तो आप क्या करोगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उसको बाय फोर्स से आप उसको स्टडी करवाओगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उसको निकाल दोगे आप, उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप हेडमास्टर को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजों बताएंगे। दोस्तों चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन चल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा चल रहा है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है तो आप उसको कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हो आप उसका ऊपर में। आपको ये करना है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि बच्चा का रुचि के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप अगर कोई चैप्टर को पढ़ा रहे हो, कोई मैथ को पढ़ा रहे हो, तो उसको आपको कोई कहानी सुना के उसको समझाना पड़ेगा, खेल के माध्यम से समझाना पड़ेगा। मतलब आपको क्लासरूम को रुचिकर बनाना पड़ेगा कि बच्चा उसमें ध्यान दे। ना आप उसको मार पाओगे, ना उसको आप निकाल पाओगे, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में ये सारे चीज का प्रतिबंध है। और बच्चे कैसे पढ़ेगा उसके लिए आपको सोचना है। क्लासरूम को आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा कि बच्चा क्लासरूम पे ध्यान दे। तो इसका सही आंसर होगा 4। ये भी आपका यूपी टेट में आ चुका है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार टेट में आया हुआ है 2011 के, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4, क्योंकि हम लोगों को व्यवहार का अध्ययन करना पड़ता है जिससे बच्चा का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये भी आपका बिहार टेट 2011 में आ चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? किससे नहीं है, ये खतरनाक चीज है। नहीं है लिख देता है लिख देता है, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है।
शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, ये चारों स्टेटमेंट जो है किससे नहीं है ये जानना है। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीका का अध्ययन, ना संचार माध्यमों का अध्ययन। तो दोस्तों मानव शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है संचार माध्यमों का अध्ययन, इससे कोई मतलब नहीं है साइकोलॉजी का। मानव व्यवहार के साथ हम संबंध है, मानसिक प्रक्रिया के साथ संबंध है, सीखने की तरीकों का अध्ययन के साथ संबंध है, लेकिन संचार माध्यम से कोई संपर्क नहीं है दूर दूर तक। इसीलिए कौन सा संबंध नहीं है, पॉइंट नंबर 4 इसका सही आंसर होगा कि संचार के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का कोई संबंध नहीं है। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर आधारित, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, या ये सभी। दोस्तों एक टीचर के लिए ये सारे पॉइंट जरूरी है। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण मतलब क्या है कि आप सभी बच्चे को समान दृष्टिकोण से देखोगे, उसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण। विषय वस्तु पर आधारित तो उनको होना पड़ेगा, विषय वस्तु जानना पड़ेगा, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और इसलिए इसका सही आंसर होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, ये भी सीटेट 2015 में आ चुका है। विकास परिपक्व तथा अनुभवों के बीच अंतक्रिया की वजह से घटित होता है, ये क्या एक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। नेक्स्ट है, अनुभव विकास के एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, क्योंकि विकास परिपक्व मैच्योरिटी तथा एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के बीच का अंतक्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, ये भी यूपी टेट है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक है, केवल बाल मनोविज्ञान क्या करता है, केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं को अध्ययन करवाता है, न केवल गर्भावस्था से के विशेषताओं का अध्ययन करवाता है, न केवल बाल्यावस्था का विशेषताओं का अध्ययन करता है, न गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का विशेषताओं का अध्ययन करता है। दोस्तों बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, कब तक पढ़ना पड़ता है, बच्चा जब बच्चा से बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा का जो उम्र है उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाल मनोविज्ञान का अंदर ही नहीं आता है। बाल मनोविज्ञान का टाइम ड्यूरेशन कब से कब है, गर्भधान से लेके मतलब बच्चा जब से पैदा नहीं हुआ उससे लेके आपका किशोर अवस्था तक। इसीलिए इसका सही आंसर होगा गर्भ अवस्था से लेके किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करवाता है बाल मनोविज्ञान। उसमें बुढ़ापा के डिटेल्स कभी हम लोग जानने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा छोटा बच्चा को। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर करें। कमेंट भी बताएं कि आपको डिसलाइक आप क्यों कर रहे हो, उससे क्या होगा हमको पता चलेगा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।